अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने आज रहीम यार खान के अंदर रहीम यार खान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया और इस जलसे के अंदर इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर तूफ़ानी और धुआंधार खिताब किया। इमरान खान अपने जलसों की 5 महीनों के अंदर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं और आज इमरान खान का ये 51वां जलसा था। और इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के पिछले 5 महीनों के अंदर सख्त तरीन गर्मी के अंदर पूरे पाकिस्तान में घूम चुका हूं और मैं पाकिस्तान की आवाम का शऊर बेदार कर चुका हूं। मुझे महसूस हुआ है कि पाकिस्तान के लोगों में शऊर आ चुका है और पाकिस्तान की कौम अब अपने हक के लिए लड़ना जानती है, अपने हक के लिए आईनी जद्दोजहद करना जानती है। उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम की हालत नहीं बदलते जो कौम अपनी हालत खुद ना बदले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम को अब यह फैसला करना है कि उन्हें भेड़ बकरियों की तरह गुलाम बनकर रहना है या उन्हें अपना सर उठाकर जीना है, उन्हें अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए लड़ना है या फिर चोरों के हाथों, डकैतों के हाथों, डाकुओं के हाथों लुटते रहना है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को पिछले 30 सालों से करप्ट लोग लूट रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम के हुकूक छीन रहे हैं। अरबों रुपए के महल्लात बना लिए, लेकिन आज पाकिस्तान की आवाम को बुनियादी सहूलत भी मैसर नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की गरीब आवाम से, पाकिस्तान की आम आवाम से बिजली छीन ली गई है, पेट्रोल महंगा करके उनका सुख छीन लिया गया है और 2 वक्त की रोटी छीन ली गई है। उन्होंने कहा कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत है, ये लाई गई थी, ये अमरीकी साजिश के जरिए से आई थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ही मौत देने वाले हैं, अल्लाह ही रिस्क देने वाले हैं और अल्लाह की ज़ात ही वो इंसान को शोहरत देने वाली है, इज्जत देने वाली है। उन्होंने कहा कि खौफ के बुतों को तोड़ दो, जब तक खौफ की जंजीरें नहीं टूटेंगी तब तक इनकलाब नहीं आएगा। इमरान खान ने लोगों को ये बावर कराया कि अगर तुम्हें कोई धमकी दे नामालूम नंबरों से, प्राइवेट नंबरों से, तो तुम भी जवाबी तौर पर उसे धमकी दो। अगर कोई तुम्हें यह धमकाए और तुम्हें प्रेशराइज करे कि तुम इमरान खान का साथ क्यों देते हो, तो तुम उसे कहो कि मेरा आईनी हक है, अदालत ने, आइन ने, पाकिस्तान ने मुझे यह हक दिए है कि मैं जो राय रखना चाहूं रखूं। इजहार राय की आज़ादी का मुझे हक है और आज़ादी इजहार राय का मुझे हक है। मैं जो भी राय रखना चाहता हूं तो रख सकता हूं। इमरान खान ने कहा कि जब मेरी कौम लड़ना सीखेगी, जब मेरी कौम अपना हक लेना सीखेगी, तो फिर कोई भी आकर इन्हें अपना गुलाम नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि आज़ादी वो मुफ्त में नहीं मिलती है, आज़ादी के लिए मेहनत करना पड़ती है, जद्दोजहद करना पड़ती है। उन्होंने कहा कि मेरी कॉल का इंतज़ार करो। उन्होंने कहा कि तैयार रहो, तैयारी मुकम्मल करो, मैं कॉल देने वाला हूं और ये कॉल एक ऐसी कॉल होगी कि जिसके बाद ना लॉन्ग मार्च की ज़रूरत आएगी, ना धरने की ज़रूरत आएगी और ना ही किसी भी तरह की परेशानी होगी। ये जो कॉल होगी ये फाइनल कॉल होगी और ये कॉल इंपोर्टेड यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत के धड़न तख्ते की कॉल होगी। इमरान खान ने वाज़े किया आज उन्होंने कॉल देनी थी और आज उन्होंने कॉल को डिले कर दिया, मौखर कर दिया और किसी ख़ास वजह से, और एक वजह से नहीं बल्कि मुख्तलिफ वजूहात से उन्होंने ये कॉल मौखर की है। सबसे बड़ी वजह वो अपने मुखालिफिन को ज़ेर करना है, अपने मुखालिफिन को नाकों चने चबवाना है। इमरान खान ने आज वाज़े तौर पर कहा कि मैं कप्तान रहा हूं, दुनिया के कामयाब कप्तानों में से बेहतरीन कप्तान रहा हूं। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के अंदर किसी भी खेल में किसी कप्तान की ज़रूरत नहीं होती सिवाय क्रिकेट के। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के अंदर कप्तान फैसले करता है। उन्होंने कहा कि मैं फैसले करता था कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्होंने कहा कि मैं देखता था कि मेरा मुखालिफ क्या कर रहा है, कप्तान को पता होता है कि मुखालिफ क्या कर रहा होता है और फिर वो उसके मुताबिक फैसले करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, हिकमत अमली मुरतब करते हैं। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह तुम जो बदमाशी कर रहे हो करते रहो, तुम जो हमारे पिछले मार्च में तुमने हम पर जुल्म किया, हमें उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि हमारे ऊपर भी शैल बरसाए जा सकते हैं। हमने समझा कि इंसानियत होगी, इस्लामी अखलाकी तालीमात होंगी, लेकिन तुमने जुल्म की हदें पार की। लेकिन राना सनाउल्लाह तुम्हें पता नहीं है, तुम तो तैयारियां कर रहे हो, मैं कप्तान हूं, मैं देख रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं, जो मेरा मंसूबा है, जो मेरी प्लानिंग है, उसका तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं है। उन्होंने कहा वाज़े तौर पर कि
मैं कॉल दूंगा, अवाम तैयार रहे, और ये अचानक कॉल होगी, और ये मैं कॉल तब दूंगा जब मैं ये महसूस करूंगा कि मेरी एक कॉल से 3 विकेटें गिरने वाली हैं। एक विकेट तो शहबाज शरीफ की है, बाकी 2 विकेटें किसकी हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवालिया निशान है कि इमरान खान ने बाकी 2 किसका नाम लिया। क्या ये 3 लोग नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ हैं, या इनके अलावा कोई और हैं? इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मैं ये कॉल एक ऐसे वक्त में दूंगा जब मेरा मुखालिफ ये समझेगा कि इमरान खान पीछे हट गया है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं पलट कर वार करूंगा, मैं पसपा नहीं हो रहा हूं, मैं हिकमत अमली बना रहा हूं, मेरे पास सारे मंसूबे हैं, सारे प्लान हैं, और मैं उनके मुताबिक आगे बढ़ूंगा। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर आज फाइनल कॉल का ऐलान इसलिए भी नहीं किया क्योंकि इमरान खान ने कुछ लोगों के कहने पर उन्हें वार्निंग दी है, उन्हें एक तरह से मजीद मोहलत दी है कि चलो ठीक है, तुमने यकीन दहानी कराई थी तो चलो तुम अपनी यकीन दहानी पर अमल करवा के दिखाओ। क्योंकि नाज़रीन इकराम, इमरान खान को अप्रोच किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप कुछ अरसा के लिए इंतज़ार कर लें, बस कुछ दिन हमें दे दें, हम आपका जो इलेक्शन करवाने का मुतालबा है उस पर काम कर रहे हैं और इलेक्शन करवा के दिखाएंगे। और फिर नाज़रीन इकराम, एक वजह यह भी हो सकती है कि इमरान खान को पता है कि फ़िलहाल सैलाब की वजह से सूरत हाल काफ़ी टफ है, चलो कुछ अरसा मजीद इंतजार कर लेते हैं। और एक राय यह भी है कि शायद इमरान खान ने कॉल इसलिए मौखर की ताकि इंपोर्टेड हुकूमत को फेस सेविंग का मौका मिल जाए और यह खुद से इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दे और असम्बलियां तहलील कर दे। लेकिन बहरहाल इमरान खान खून खराबा नहीं चाहते हैं, वो लड़ाई नहीं चाहते हैं। अगर अवाम बिफर गई तो अवाम अपने हाथ में कानून ले लेगी और फिर अवाम लोगों का खुद से इंसाफ करने लगेगी। इसलिए भी इमरान खान ये ऐलान को मौखर कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इमरान खान ने आज भी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनके दीगर हवारियों की करप्शन को खुलकर बयान किया। इमरान खान ने कहा कि इसहाक डार को वापस लाने की तैयारी है। इसहाक डार वो शख्स है जिसने हुदैबिया पेपर मिल केस में के अंदर एतराफ़ किया था कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करके शरीफ ख़ानदान को, नवाज शरीफ को अरबों रुपए पाकिस्तान से लंदन भेजता था और फिर लंदन से वो पैसा वो रेमिटेंस के ज़रिए से पाकिस्तान आकर कानूनी शक्ल में वो शरीफ ख़ानदान के एसेट डिक्लेयर होते थे। इस हवाले से इमरान खान ने कहा कि इसहाक डार को साबिक वज़ीर आज़म के जहाज़ में फ़रार करवाया गया, अब दोबारा उसे लाया जा रहा है। हालांकि ये वही इसहाक डार है जिसने इससे पहले 2018 में जब हुकूमत छोड़ी तो पाकिस्तान की मईशत तबाह थी और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का खसारा था, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो कम तरीन सतह पर थी। तो आज क्या इसको दोबारा लाकर पाकिस्तान का कच्चा चट्ठा किया जा रहा है, पाकिस्तान का कचूमर निकालने का प्लान है। इमरान खान ने कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ और शरीफ खानदान ये चोर हैं और ये पाकिस्तान को लूटते रहे हैं। मरियम नवाज की करप्शन पर आज फिर उन्होंने खुलकर बताया कि जितनी ये करप्शन करती है और फिर झूठ बोलती है, इस जैसा कोई और नहीं करता। इमरान खान ने नाज़रीन किराम आज के जलसे के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें कत्ल करवाने का मंसूबा भी है। 4 लोग बंद कमरों के अंदर बैठकर ये फैसला कर चुके हैं और उन्होंने साजिश बनाई है। मुझे उस साजिश का अंदाज़ा है। मेरे ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया, गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया गया, मुझे कादियानी बताया गया ताकि कोई जुनूनी मुझ पर हमला कर दे और फिर ये लोग साबित करें कि ये तो किसी मजहबी जुनूनी ने किया था, हमने उस जुनूनी को पकड़ लिया है या उसे मार दिया है ताकि ये असल लोग जो हैं ये बच जाएं। उन्होंने कहा कि ये सारी साजिशें मैं समझता हूँ और मेरी कौम भी जानती है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम इंतकाम लेगी, मेरी कौम बदला लेगी। और वो वीडियो कॉल भी और वो वीडियो भी सामने आएगी जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवा रखी है। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इनके पास मज़हब कार्ड के अलावा कोई और हरबा नहीं है जिसके ज़रिए से ये मुझे ज़ेर कर सके। उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह तौर पर आवाम को यकीन दिला चुका हूँ कि हमें हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है और ये जंग तब कामयाब होगी जब हम सब मिलकर लड़ेंगे। अगर मैं अकेला ही लड़ता रहूँ तो मैंने कोई ठेका नहीं उठा रखा कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ूँ, चोरी और डकैती के खिलाफ लड़ूँ, इसलिए कौम को भी लड़ना होगा। तो मजमूई तौर पर नाज़रीन किराम, आज का जो इमरान खान का खिताब था वो बड़ा जारिहाना खिताब था और माजी की तरह उन्होंने आज फिर खुलकर ऐलान किया और कहा कि कोई भी चोर दरवाजे से डील कबूल नहीं है, इलेक्शन कराओ और आवाम जो चाहती है उस पर अमल करो। और साथ साथ नाज़रीन किराम, इमरान खान ने आज के जो जलसा था इस खिताब के अंदर जो मुखालिफिन था उनकी नींदें भी उड़ाई हैं कि उन्होंने कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद को जाम कर रखा है। वो सोच रहे थे कि शायद आज इमरान खान कॉल दे देंगे, लेकिन आज उन्होंने नहीं दी। वो इनको बांध बांध कर मार रहे हैं, वो इनको रुला रुला कर मार रहे हैं और इमरान खान एक कॉल देंगे अगर वो जब देखेंगे कि पानी सर से गुजर चुका है। वो तमाम के तमाम जो इस वक्त
जो हरबे हैं, ये जो ऑप्शंस हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। और उन्होंने रहीम यार खान की तारीख का बड़ा जलसा करने पर वहाँ के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें। हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।